दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं यहाँ कुतुब मीनार में। CCRT के थ्रू हम लोगों को मौका मिला है यहाँ पर आने का, और ये एक एजुकेशनल विजिट है। आगे कुतुब मीनार जैसा भी होगा उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। खास करके ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और जिनको मौका नहीं मिलता है इधर आकर के देखने के लिए। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या शुभ नाम पड़ता है सर? मेरा नाम मिलिंद है। जी सर। जी, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। कहाँ पर आए हम लोग? आज हम CCRT से जी इस दिल्ली में ये कुतुब मीनार देखने आए हैं। जी सर। जो कि दिल्ली का बहुत प्रसिद्ध है, और आज ये CCRT से एक एंजॉय करने आए हैं, कुछ पढ़ाई करने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं। जो सीख कर हम क्या करेंगे, इसका उपयोग हम हमारे विद्यालय में बच्चों के साथ करेंगे। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सर। आ गए हम लोग कुतुब मीनार के गेट के अंदर, और आप सामने से कुतुब मीनार देख सकते हैं। तो मैं इसको जूम करता हूँ। ये रहा कुतुब मीनार, जिसे हम कभी किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं, और सामने देखने के लिए मौका मिल रहा है। ये कुतुब मीनार के बहुत करीब से, और यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए किस तरीके से पत्थरों को जोड़ करके उस समय चूना और सुर्खियों से बनाया जाता था, जो आज तक कहीं सीमेंट की चुनाई से भी कहीं ज़्यादा मजबूत है यह, और आज तक इसमें कभी टूटा नहीं, गिरा नहीं। यहाँ भी अपने स्कूल की तरह से हेज वगैरह लगे हैं, बहुत सुंदर बनाया गया है इसे। मैं पूरा यहाँ का पूरा का वातावरण दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे मैडम कहाँ चली गई? ये उस समय के पत्थर देखिए, अब इस पत्थरों में चमक वैसे ही है जैसे पहले हुआ करती थी। एक दीवार बनाने की कोशिश की गई है जो कभी अधूरा रह गया होगा, जिसको पूरा नहीं किया जा सका, लेकिन उसको अलग रूप दे दिया गया है। ये रहा कुतुब मीनार का जो अलाई दरवाज़ा है, इमाम जामिन का मकबरा है। इसको लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, और उस समय के वास्तुकला का एक अच्छा नमूना। यहाँ स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। ये भारत के किसी राज्य के किसी क्षेत्र के बच्चे हैं, और टीचर उन्हें लेकर के आए हैं। और नज़दीक से कुतुब मीनार की जो किस तरीके से उसमें नक्काशी की गई है वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो एक दरवाज़ा है जो अंदर की ओर जा रहा है, और अंदर देखिए उसको मैं बाद में दिखाऊंगा। ये जो मेहरौली का जो स्तंभ है जिसे पढ़ा जाता है कि आज तक कभी इसमें जंग नहीं लगा है, उसे देखा जाएगा। और ये देखिए कुतुब मीनार, ये मोबाइल में पूरा एक साथ नहीं आ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करके खड़ा करके मैं फ़ोटो लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए कितना ऊंचा है। कहा गया है कि 1 2 3 4 5 मंजिल का है यह, सबसे ऊपर वाला मंजिल है। और यहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ है जो बंद है। ये पत्थरों को काट काट करके स्तंभ बनाया गया है, और ये मैं ऊपर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें सरिया नहीं लगा है तो पत्थर ही, लेकिन पत्थर को देखिए किस तरीके से इसको सजा करके ये बनाया गया है। इसको खंभा भी जो लगा है, पिलर्स। इसके जो डिज़ाइन है वो एंगुलर है और कुछ सर्कुलर है। नीचे वाले मीनार में देखेंगे, हाँ,
और इसमें एक कुरान की आयतों की एक बैंड चल रही है ना, कुरान की आयतों की बैंड चल रही है। ये पर्शियन लैंग्वेज में है और इसको कैलीग्राफी कहते हैं, बेसिकली कैलीग्राफी कहते हैं, और इसमें कुरान की आयतें हैं। तो इसका जो डायरेक्शन हुआ क्या हुआ, साउथ डायरेक्शन में ये ओपनिंग है। मैम ये साउथ चलो कंटिन्यू ओके, हाँ ठीक। सो इट हैज़ गॉट 5 स्टोरी बनाई थी फिरोज शाह सॉरी इल्तुतमिश ने बनाई थी। बट आफ्टर दैट ये एक लाइटनिंग में वो जो लास्ट की एक स्टोरी जो है वो टूट गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने उसे 2 स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। इसलिए आप देखेंगे ना कि हर एक डिज़ाइन जो है ना डिफरेंट है। पहले सर्कुलर है, रेंगुलर है, उसके बाद एक बालकनी के बाद जो सेकंड स्टोरी है वो रेड सैंडस्टोन के स्टोन लगे हुए हैं, वो एकदम सर्कुलर है। सही ये है। बेसिकली इल्तुतमिश के पीरियड में बना था। उसके ऊपर देखेंगे आप तो एंगुलर है, सही है। बट पत्थर एक ही यूज हुआ है इसमें, वो है रेड सैंडस्टोन। बट उसके आगे आप जब देखेंगे तो उसमें मार्बल भी यूज हुआ है, राउंड यू कैन सी दैट मार्बल भी यूज हुआ है। और इसमें सिकंदर लोधी ने भी कुछ रिनोवेशन का काम कराया था। और लास्टली वहाँ पर एक छतरी भी थी, बट वो डिस्ट्रॉय हो गई। ब्रिटिशर्स ओन में बना है और अंदर से कैसे इसके डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये शूटिंग हो गया। हाँ, इसके अंदर 1192 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। 1192 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। एंड इसको कुतुब मीनार इसीलिए कहते हैं क्योंकि इट वाज बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड सेकंड हाइपोथेसिस इज दैट कि एक टर्की से एक सूफी सेंट आए थे, उनका नाम था कुतुब, ख्वाजा कुतुब, है ना। उनकी यहाँ पे कब्रगाह भी है यहाँ पे अभी, और वो एक दरगाह की तरह उसको वर्शिप किया जाता है ना। तो हो सकता है उनके नाम पे भी रखा गया है, बट प्रोबेबिलिटी ये ज़्यादा है कि जो रूलर होता है और जो जिस बिल्डिंग को बनाता है उसके ऊपर ज़्यादा ये होती है। तो ये जो बिल्डिंग है ये इस तरह से बनी हुई है, ये आपको दिख रही है, ये वाली मीनार, इसके पीछे वाली, ये वाली एक्चुअली इट इज़ नोन एज अलाई मीनार, विच वॉज बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी इन 14th century, बट इट वॉज इनकम्प्लीटेड क्योंकि उसने ये सोचा था, उसका प्रोजेक्ट था कि इससे मेरे को डबल बनाना है, ये साइज में डबल बनाना है। बट कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रोजेक्ट को तो इल्तुतमिश ने आगे बढ़ाया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने बढ़ा, राजपूत पीरियड में दिया गया है। क्योंकि महाभारत पीरियड के बाद यहाँ पे वसाहत नहीं थी ड्यू टू फॉरेस्ट एरिया, अरावली रेंज थी, यमुना बह रही थी और वेजिटेशन था। यमुना का जो वो था उसमें काफ़ी फॉरेस्ट एरिया आ गया था अरावली में, तो यहाँ पे कोई आया नहीं, यहाँ पे जंगल साफ नहीं हुए, तो लोगों ने कहाँ रहना शुरू किया, धीरे धीरे अजमेर से आके फिर ये स्टार्ट होने लगे यहाँ पे आके। हाँ, तो पहले एक उनकी राजधानी थी अजमेर और एक उनकी राजधानी थी दिल्ली। तो बेसिकली वो यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन सडनली 9th सेंचुरी में यहाँ पे टेम्पल कॉम्प्लेक्स बनने स्टार्ट हो गए। इस पर्टिकुलर एरिया में टेम्पल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हुए बनना, और एक यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है विच ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक ने लिखा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं आप, सबसे ऊपर देखिए उस फोर्ट के ऊपर, है ना। तो एक इंस्क्रिप्शन ये कहता है कि दिस मॉस्क वाज बिल्ट बाय मी, आई एम द गवर्नर ऑफ मोहम्मद गौरी and I have demolished 27 temples and out of that material I have built this mosque. अब what happened, 1206 में वो आया और 1210 में उसकी डेथ हो गई। 1206 में उसका आया वो, और 1210 में उसकी डेथ हो गई लाहौर में while playing the polo, है ना। जब उसकी डेथ हो जाती तो he has got only 4 year time, बहुत कम था। 1192 से 1210, इतनी जल्दी तो जल्दी नहीं बनेगा ना। फर्स्ट मंजिल बनाई, इसकी मस्जिद बनाई,
तो मस्जिद इतनी जल्दी कैसे बना सकते हैं? तो दे हैव डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड आउट ऑफ दैट मटेरियल दे हैव बिल्ट मॉस्क. So you will see so many traces of Hindu temple inside the mosque, especially on the pillar. So इसकी भी डेटिंग क्या है? 1192. इसकी भी डेटिंग क्या है? 1192. बिकॉज साथ ही साथ वो बनता रहा. नीचे देखिए. जो करेगा वही करेगा. ये अंदर की जो वास्तुकला के जो कलाकारी है कुछ इस तरह की दिखती है यहाँ. अब देख सकते हैं यहाँ पत्थरों को, जैसे लकड़ी आजकल काट कर कार्बिन होता है, वैसे उस समय इन पत्थरों पर कार्बिन हुए हैं. किस तरह के कारीगर होंगे, कौन सी शैली है यह, वाकई चाहे जो भी हो, जो भी जैसा भी कारीगर हो, बहुत ही गजब का बनाया. एक बहुत ही शानदार प्रयास किया इन्होंने. और वो मेहरौली का स्तंभ है, आपको मैं दिखाऊं यहाँ. मेहरौली का स्तंभ जिसको कहा जाता है कि जिस पर कभी जंग नहीं लगा. इस पर पता नहीं कौन से मटेरियल से धातु जो है बनाए गए थे. आज उसका दर्शन करा देता हूँ. आप देखेंगे यह नज़दीक से दिखते हैं, वहाँ जा नहीं सकते. थोड़ा बहुत कहीं कहीं जो है ये है, इसी को कहते हैं. इसी को कहा जाता है मेहरौली का स्तंभ. ये है. और यहाँ आप देख सकते हैं ये किस तरीके का, यह एक पोर्शन यहाँ से लग रहा है कि ढह गया है. ये इसके पैरेलल ही इतनी ऊंचाई का यह बना होगा. आइए नज़दीक से दिखाते हैं. ये बहुत गजब की कारीगरी की गई है. यहाँ एक तोता बैठा हुआ है. ये यहाँ से कुतुब मीनार कुछ इस तरीके का दिख रहा है. दोनों तरफ कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक का बनवाया हुआ है, कुछ इल्तुतमिश का बनवाया गया है, कुछ फिरोज शाह तुगलक का बनवाया गया है. और यहाँ पर एक कारीगरी की गई है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, उसे भी मैं दिखाऊंगा अभी. इसके आसपास का वातावरण कुछ इस प्रकार है. इधर से भी कुतुब मीनार देख सकते हैं. यहाँ चारों तरफ एक गहरी खाई बनी हुई है. ये देखेंगे. थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि ये 5 मंजिल में है. इसकी पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी. उसके बाद से उसका डेथ हो गया. फिर उसके बाद से उसके कार्य जो यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो बनवाया था, ये सर्कुलर भी है और एंगुलर भी है. लेकिन इसकी जो दूसरी मंजिल इल्तुतमिश ने बनवाया था और वो पूरी तरीके से बिल्कुल सर्कुलर है. उसके बाद से भी इल्तुतमिश ने बनवाया था, वो एंगुलर है. उसके बाद से कुछ ढह गया था तो अंग्रेज़ों ने उसको पूरा किया, जिसमें मार्बल का भी प्रयोग किया गया है.
है। ऐसा इसका इतिहास रहा है। और आप देख सकते हैं ये चारों तरफ कुछ न कुछ जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है। कभी इस तरीके से पत्थरों से बनाया जाता होगा और ऊपर से जैसे आजकल मार्बल और टाइल लगा करके जो फेंसिंग देते हैं, वैसे ही उस समय का यहाँ पर पत्थरों से कार्विंग करके उसको सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है।